दिल्ली के दंगल में नामांकन की प्रक्रिया जारी है। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल और उनके प्रतिद्वंदी बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने नामांकन दाखिल किया। इससे पहले दोनों प्रत्याशियों ने मंदिर में पूजा अर्चना की और रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थीं। नामांकन के बाद अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली के लोग काम पर वोट देंगे, तो वहीं प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल हारने जा रहे हैं। बस मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहूंगा कि काम के लिए वोट दीजिएगा। एक तरफ काम करने वाली पार्टी है और एक तरफ गाली गलौज देने वाली पार्टी है। गालियां देने से कोई फायदा नहीं होता है, गालियां देने से कोई तरक्की नहीं होती, विकास नहीं होता। हम इस बात पे चुनाव लड़ रहे हैं कि हमने पिछले 10 साल में क्या काम किया, आगे 5 साल में क्या काम करेंगे, हमारा दिल्ली का विजन क्या है। हम इन चीज़ों पे चुनाव लड़ रहे हैं और वो दूसरी बीजेपी जो है वो इस बात पे केवल सुबह से शाम तक हमें गालियां देती है। तो काम के लिए वोट दीजिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, इन चीज़ों के लिए वोट दीजिए। कई सारे काम किए हैं, अभी कई सारे काम बाकी हैं, करने भी हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि लोग जम के काम के लिए वोट दें। यहाँ पर जो बहुत हालत है नई दिल्ली विधानसभा की, ये पूरे भारत का दिल है, मगर इसके अंदर भी अगर कोई 11 साल में काम नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने, तो ये देखकर मैंने कहा कि ये हमारे विकास का नामांकन है। आज मैंने नामांकन फाइल किया है प्रभु के आशीर्वाद से। बहुत सारे कार्यकर्ता मेरे साथ में आए थे और अच्छे से नामांकन हो गया है और अभी हम बहुत ही शांतिपूर्वक सारे मतदाताओं से मिलकर अच्छे से चुनाव लड़ेंगे, अपना मैनिफेस्टो बताएंगे। यहाँ पे उन्होंने दिल्ली के तो कोई काम किए नहीं, तो अभी वो ऊपर वाले की शरण में चले गए। दिल्ली के काम किए होते तो दिल्ली वाले से वो कहते कि आप लोग मुझे वोट दीजिए। दिल्ली चुनाव के लिए कई और बड़े चेहरों ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। इनमें मालवीय नगर से बीजेपी के उम्मीदवार सतीश उपाध्याय, रोहिणी से बीजेपी उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता, करोल बाग से दुष्यंत गौतम, कालकाजी सीट से रमेश बिधूड़ी शामिल हैं। करोल बाग से दुष्यंत गौतम के नामांकन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए और अरविंद केजरीवाल पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया। अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं वो बनने जा रही है। लोगों ने झूठ का शासन देख लिया है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने यहाँ के लोगों को सजाबाग दिखाए थे और सजाबाग दिखा करके वोट लेते रहे, ईमानदारी के नाम के ऊपर वोट लिया, काम के नाम के ऊपर वोट लिया, परंतु ना तो ईमानदारी केजरीवाल की सबके सामने है और जो कामों के वायदे किए थे वो कामों के वायदे भी जनता के सामने है। 5 तारीख को दिल्ली की जनता अब वो हिसाब चुकता करेगी, क्योंकि इस प्रकार का झूठ बोल करके केजरीवाल ने पिछले 10 वर्षों में लगातार लोगों को बरगड़ाने का, उनका शोषण करने का काम किया है। दिल्ली के लोग समझ चुके हैं। इसी तरह रोहिणी से बीजेपी उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता के नॉमिनेशन में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल शामिल हुए और बीजेपी की जीत का दावा किया। दिल्ली में एक ये जो पिछले 10 साल का एक ग्रहण लगा हुआ, मैं समझता हूँ उस ग्रहण को आज इस पवित्र कार्य करके और हम उसको दूर करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सरकार बनाने वाली है। हालांकि इस नामांकन प्रक्रिया और चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शराब घोटाले के आरोप में घिरे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली के महाठग और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 2026 करोड़ का शराब घोटाला किया है और जब ये सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करना था तो आम आदमी पार्टी की सरकार के हाथ कांपने शुरू हो गए। तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? क्या जुर्म है जिसको छिपा रहे हो? लाख छिपाओ छिप ना सकेगा, आपका घोटालों का पाप है ये गहरा। जी हां, ये 2026 करोड़ का घोटाला। और मैं बार बार पूछूंगा, अरविंद केजरीवाल जी, आपने और आपकी पार्टी ने कहा कि अनुराग ठाकुर और बीजेपी वालों ने ये सवाल बार बार क्यों पूछा? ये हम इसलिए पूछ रहे हैं
कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि समिति की जो रिपोर्ट थी आपने उसकी अनदेखी की। आपने अपने लंगोटिया यार मनीष सिसोदिया जी के साथ मिलकर ये नीति बनाई, शराब नीति। कौन सी मजबूरी थी कि आप इसको कैबिनेट में नहीं लेकर गए? कौन सी मजबूरी थी कि आपने इसको एलजी साहब से मंजूर नहीं कराया? कुल मिलाकर दिल्ली की सियासी फिजा इन दिनों काफी गर्म है और इसमें दोनों ओर से पोस्टर वॉर का भी जमकर सहारा लिया जा रहा है। बुधवार को भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।